जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी का महत्वपूर्ण शब्दावली। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी जो राज्य व्यवस्था से जो संबंधित है, जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे जो जो शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है, उसको हम देखने वाले हैं। जैसे संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, कानून क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, उद्देशिका, गणराज्य, संप्रभुता, ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे पास शब्दावली है। लेकिन आज हम जितने हमसे संभव हो पाएगा उतने हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो आती रहेगा, हमारा सीरीज ये जारी रहेगा। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी का महत्वपूर्ण शब्दावली। सबसे पहले देखेंगे संविधान और संविधानवाद, ये दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों का परिभाषा क्या है। तो देखिए, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, दोनों में जरा सा फर्क है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, पहले देखेंगे संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्या चीज है। संविधान को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग होती है CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान देखो क्या चीज है, संविधान एक प्राथमिक कानून है ना, प्राइमरी लॉ है। संविधान क्या है, प्राथमिक कानून है। शासन व्यवस्था की नियमावली है। शासन व्यवस्था जो हमारा जो शासन व्यवस्था जो चलती है, उसका जो नियम है, किस प्रकार से हमारा शासन चलना चाहिए, उसका व्यवस्था क्या होनी चाहिए, उसका एक नियमावली है ना। तो ये 2 पॉइंट हो गया। क्या है, प्राथमिक कानून है। संविधान क्या है, प्राथमिक कानून है, प्राइमरी लॉ है। दूसरा नंबर हमारा है शासन व्यवस्था की नियमावली, है ना। उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो, तो हमारे देश में शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। भारत जो कंट्री है हमारा, तो उस देश में शासन जो व्यवस्था है हमारा, तो शासन व्यवस्था किस प्रकार चलेगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव किस प्रकार चलेगी, पुलिस प्रशासन किस प्रकार वो काम करेगा, हमारा कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो इस किस तरीके से काम करेगी, किस पैमाने पर काम करेगी, ये हमारे संविधान में उल्लेख है। तो वही देखो हमारे कह रहा है, हमारे देश में शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, है ना। शासन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये हमारे जो नेता जो लोग होते हैं। शासन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इसके अलावा और भी जितने सारे मंत्री होते हैं, उन लोगों का शासन कैसे होगा, चुनाव कैसे होगा, है ना, उनका कार्यकाल कितना समय के लिए होगा, ये सारा व्यवस्था हमारे संविधान में मिलता है। इस प्रकार हो गया न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानसभा। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानसभा किस प्रकार के काम करेगी, किस तरीके से वो अपना काम करेगी, उनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उनका आधार क्या रहेगा। अभिप्राय, देश की शासन व्यवस्था, देखो निष्कर्ष निकलता है, देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, इसकी व्याख्या संविधान में ही मिलती है। देखो, देश की शासन व्यवस्था और ये जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानसभा, जो सरकार के 3 अंग जो माने जाते हैं, सरकार के 3 अंग, चौथा अंग माना जाता है मीडिया वाले को, है ना। चौथा अंग माना जाता है मीडिया वाले के। हम लोग 3 को मुख्यतः 3 अंग को ही देखने वाले हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानसभा। इन सभी को कार्य को वर्णन किसमें मिलता है, संविधान में मिलता है। इसीलिए संविधान को ही प्राथमिक कानून माना गया है। जितने भी कानून, जितने भी लॉ बनेंगे, जितने भी संविधान होगा बनेगा, आगे जितने भी कानून बनते जाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट बनते जाएंगे, तो सारे संविधान, सारे कानून सब प्राथमिक कानून के अंतर्गत आएंगे, जिसे हम संविधान कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। तो यहीं पर कहा गया, निष्कर्ष निकला, देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, इसकी व्याख्या संविधान में ही मिलती है। सरकार की शक्तियां, सीमाएं सीमित है। देखो, सरकार की जो शक्तियां है और जो सीमाएं में इसको जो बॉर्डर लाइन, जिस प्रकार का हम बात करेंगे हम, जैसे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हो गए, बिहार के मुख्यमंत्री हो गए, तो जो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, वो चाह करके भी, वो चाहेंगे भी क्या, और उनका रूल ही संविधान में ये व्याख्या है, उनका जो शक्तियां है सीमित रहेगी। यानी कि जो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, उनकी शक्तियां कहाँ काम करेगा, उत्तर प्रदेश में ही काम करेगा, उनका लॉ बिहार राज्य में नहीं काम करेगा। और जो बिहार राज्य में जो मुख्यमंत्री है, वो चाह करके भी उत्तर प्रदेश में अपना कानून व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकते। उनका राज्य अलग है, उनका राज्य अलग है ना। उनका उनका जो शक्तियां हैं सीमित है, उन्हीं के राज्य में रहेगा। और जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उनकी शक्तियां कहाँ सीमित रहेगा, बिहार राज्य में ही रहेगा। सीमाएं जो मैंने बता दिया, बॉर्डर, जैसे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, तो उनका सीमा कहाँ लगता है, तो उत्तर प्रदेश का जो जितने भी बॉर्डर लाइन है, तो उस बॉर्डर के अंदर ही उनका शक्तियां ही रहेगा। और बिहार का जो मुख्यमंत्री है, उनका सीमाएं बिहार राज्य के जो बॉर्डर रहेगा वहीं तक सीमित रहेगा। तो यही है, सरकार की शक्तियां और सीमाएं सीमित है। तो जिस राज्य के, जिस स्थान के और जिस बॉर्डर लाइन के अंदर वो मुख्यमंत्री है, तो उसी बॉर्डर लाइन के अंदर, उसी सीमा के अंदर उनकी शक्तियां उनकी सीमित है। वो चाह करके भी अदर स्टेट में, अदर राज्य में वो अपना संबंध स्थापित नहीं कर सकते, अपना शक्तियां नहीं दिखा सकते हैं। ये हो गया हमारा संविधान। संविधानवाद देखने की कोशिश करेंगे तो जरा सा फर्क है संविधान और संविधानवाद में, जरा सा फर्क है। अगर व्यक्ति संविधान के सहारे चलता है तो उसे संविधानवाद कहते हैं। देखो, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, और वो संविधान के दायरे में चलता है, संविधान का सभी नियमों को पालन करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संविधानवाद। जिस प्रकार से देखो, हर एक इंसान होता है जो संविधान को उल्लंघन नहीं करता है, हर एक जो सिस्टम से काम अपना करना चाहता है, कोई भी गैर कानूनी रूप से काम नहीं करता, इलीगल तरीके से काम नहीं करना चाहता है। कोई भी काम करे वो लीगली तरीके से, मान लीजिए वो कंपनी स्टार्ट कर रहा
है ना, कंपनी ओपन करना चाह रहा है या कोई अपना फैक्ट्री स्थापना कर रहा है ना, फैक्ट्री खोल रहा है, कंपनी खोल रहा है, कुछ भी खोल रहा है, तो अपना जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है, जीएसटी नंबर बनाता है, बहुत सारे उसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो वैसे संबंध में वो काम इलीगल तरीके से न करके लीगल तरीके से काम करता है, संविधान के दायरे में करता है, संविधान को मानते हुए संविधान के तरीके से करता है, संविधान के रास्ते पर चलता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? संविधानवाद। उस व्यक्ति को, उस काम को, सिस्टम को क्या बोलेंगे? संविधानवाद कहेंगे। संविधानवाद एक कानून है और संविधानवाद जो उस रास्ते पे चलता है उस व्यक्ति को संविधानवाद कहते हैं, संविधानवाद कहते हैं, है ना। वो व्यक्ति जो संविधान के अनुकूल है, संविधान के अनुकूल है ना, उसके बंधा हुआ है, संविधान से उससे बंधा हुआ है, तो सभी तर्क और बात विचार जितने भी उसके पास जो तर्क है और बात विचार जो करता है संविधान के नियमों के दायरे में करता है, यानी कि संविधान को जो नियम है उसको सोच समझ कर उसके दायरे में करता है, तो उसे बोले संविधानवादी। संविधानवाद उसके रास्ते पे चलता है और संविधानवादी उस व्यक्ति को कहा जाता है। रास्ते पे चलना, उस सिस्टम करना, देखो संविधान के रास्ते पे चलना, जो वो सिस्टम है उसको संविधानवाद कहेंगे, और उस रास्ते पर जो चल रहा है व्यक्ति को, उस व्यक्ति को कहेंगे संविधानवादी कहेंगे। देखो संविधानवादी किसे कहेंगे? जो संविधान के रास्ते पे चलता है उस व्यक्ति को संविधानवादी कहेंगे। देखो संविधानवादी, संविधान सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि। मैंने बोला ना कि क्या है संविधान, क्या प्राथमिक कानून शासन व्यवस्था का नियमावली है, और संविधान प्राइमरी लॉ है, मतलब कि सबसे ऊंचा सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। देश में जो किताब सबसे सर्वोपरि मानी जाती है, सबसे ऊंचा लेवल की किताब मानी जाती है, तो अब जैसे कोई ग्रंथ का किताब, ग्रंथ कोई भी है, जैसे कि धार्मिक से रिलेटेड कोई ग्रंथ किताब बोल सकते हो, जैसे कि भागवत गीता हो गया, कुरान हो गया, बाइबल, ये सब किताब बोल सकते हो, लेकिन संविधान की दृष्टि से बोला जाए तो संविधान, जो हमारा संविधान है वो सबसे सर्वोपरि है। तो संविधान सर्वोपरि है। संविधान के दायरों में रहना, संविधान के कानून जो है, संविधान में जितने भी लॉज बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, जो नियम बने हुए, तो उन नियमों के दायरे में रहना, उसे को बोला जाता है संविधानवादी कहा जाता है। संविधान को उल्लंघन नहीं करना, इलीगल तरीके से काम नहीं करना, लीगल तरीके से काम करना, उसी को बोला गया संविधान का उल्लंघन नहीं करना, लीगल तरीके से काम करना। सीमित शक्तियां ही सरकार को संविधानवाद बनाता है। सीमित शक्तियां, सरकार की सीमित शक्तियां, मान लीजिए अगर सरकार की सीमित शक्ति ने असीमित शक्तियां रहेगी, तो जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो चले जाएंगे उत्तर प्रदेश में अपना शासन संभालने के लिए, उत्तर प्रदेश के जो है वो महाराष्ट्र में चले जाएंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किसी अदर स्टेट में चले जाएंगे। तो इसीलिए बोला गया कि शक्तियां ही, सीमित शक्तियां ही सरकार को संविधानवाद बनाता है, संविधान के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता है। संविधान क्या चीज करता है? संविधान सीमित शक्तियां प्रदान करती है। किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को सीमित शक्ति, चीफ मिनिस्टर को नहीं, प्रधानमंत्री को ही सीमित शक्ति, प्रधानमंत्री की भी सीमित शक्तियां होती है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री को बाद में आऊंगा, पहले मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री की सीमित शक्तियां ही होती है जो सरकार को आगे चलकर उसी रास्ते पे जो चलता है, संविधान के रास्ते पे जो चलता है, वहां के जो चीफ मिनिस्टर वहां पे चलते हैं, संविधान के रास्ते पे चलते हैं, उनके दायरों में रहते हैं, उनकी शक्तियां सीमित रहती है, तो उन्हें संविधानवाद बनाता है। असीमित शक्तियां सरकार को निरंकुश बना देती है। असीमित, मैंने बोला ना, असीमित शक्तियां, जैसे कि कोई जिसका लिमिट कोई नहीं हो, है ना, उसका कोई सीमित ना हो, और असीमित बोला जाता है। जिस प्रकार से मैंने बोला, उदाहरण दिया, बिहार की सरकार चली जाएगी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार जो योगी आदित्यनाथ जो उनका मुख्यमंत्री है वहां के, वो चले जाएंगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कहीं और चले जाएंगे, कहीं और के स्टेट, कहीं और स्टेट के मुख्यमंत्री कहीं और चले जाएंगे। तो ये होगी असीमित शक्तियां। तो ये असीमित शक्तियां सरकार को निरंकुश बना सकती है। अच्छा, एक कल्पना करो, अगर प्रधानमंत्री उनकी शक्तियां जो है सीमित ना होकर के असीमित हो जाए, तो सोचो वो असीमित हो जाएंगे तो न्यायपालिका भी खुद संभालेंगे, कार्यपालिका भी खुद संभालेंगे, और विधानसभा, यानी कि हो गया कानून के जन्मदाता भी हम ही बन गए, कानून को हम ही बनाएंगे, पालन आगे पब्लिक के पास सौंपेंगे भी हम ही, यानी कानून को पास भी हम ही करेंगे, है ना, और जो कानून को पालन नहीं करेगा उसको दंड भी हम देंगे। मतलब हम कानून बनाने वाले भी हम ही है, पास करने वाले, साइन करके पास करने वाला भी हमें, और दंड देने वाले भी हमें। और कोई समाज में कोई गलत कानून बनता है तो वही उसको, उसके पब्लिक के लिए गलत है, लेकिन मेरे लिए तो सही है ना। चाहे भ्रष्टाचार समाज में, चाहे भ्रष्टाचार ही क्यों ना हो, अगर समाज में, सोसाइटी में भ्रष्टाचार हो रहा है, देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, पब्लिक के लिए गलत है, लेकिन मुझे पैसा आ रहा है जेब में, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो सही है, पालन नहीं करोगे तो दंड देगा। तो इसी प्रकार बोला जाता है, अगर सरकार को असीमित शक्तियां हो जाती है, मतलब उसको अनलिमिटेड काम दिया जाता है, दे दिया जाता है, अनलिमिटेड काम करने को मौका दे दिया जाता है, तो वैसे कंडीशन में सरकार को बोला जाएगा असीमित शक्तियां। तो असीमित शक्तियां सरकार को निरंकुश बना देती है, तानाशाह जिसको बोला जाता है, तानाशाह बना दिया जाता है। तो एक एग्जांपल देख सकते हैं, हिटलर जर्मनी का रहने वाला था, तो हिटलर एक प्रकार का तानाशाह व्यक्ति था, मतलब कि बेरहम था, किसी पर रहम नहीं करता था, वो अपना तरीके से अपना कानून बनाता था, वो पालन करवाता था, और जो पालन नहीं करता था उसको न्याय दिया जाता था। बस यही अंतर, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। देखो, दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर। तो अगर प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई शब्द अगर आपको गड़बड़ लगता है तो प्लीज इसको इग्नोर करें।
सेकंड क्लास से हमारा रहेगा अनुच्छेद कानून। आज मैंने कवर कर दिया संविधान और संविधानवाद क्या होता है। कल वीडियो आएगा या इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अनुच्छेद और कानून क्या, इन दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे। अनुच्छेद क्या चीज है, कानून क्या चीज है। उसके बाद धीरे धीरे सीरीज आता रहेगा लोकतंत्र, उद्देशिका, गणराज्य, संप्रभुता और भी बहुत सारे ऐसे शब्दावली है जो आप राज्य व्यवस्था जो पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते समय ऐसा शब्द आ जाता है जो माइंड के ऊपर चला जाता है, पता ही नहीं चलता क्या है। जैसे संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, संविधानवादी क्या चीज है, संप्रभुता क्या चीज है, लोकतंत्र क्या चीज है, कानून क्या चीज है। कानून तो सबको पता ही रहता है। लोकतंत्र सब लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या चीज है, लोकतंत्र क्या चीज है, गणराज्य क्या चीज है ना, संप्रभुता क्या चीज है, अनुच्छेद कानून क्या अंतर है, ये सब लोगों को नहीं पता चलता, सिर के ऊपर से निकल जाता है। तो पॉलिटिक्स पढ़ते समय इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हमारे ये शब्द महत्वपूर्ण जो शब्दावली कंप्लीट होगा तो हम एम लक्ष्मीकांत का सीरीज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।